हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड मैथ से। आज हम बात करेंगे भाई हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट जो बोलते हैं संवाद, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर पढ़ने भाई पहले हमें वो सारे के सारे आने जरूर चाहिए। ठीक, इससे देखो होता ऐसा है, हमारा एक फ्लो बना जाता है। तो फ्लो बनने से फायदा ये होगा, तुम्हें ना जो पूरी बुक है समझ में आ जाएगी। अब सुनो भाई, बात करते हैं संवाद का मतलब क्या। देखो, संवाद जो है ना दो अक्षर से मिलकर बना है। ठीक है, जो संवाद है दो अक्षर से मिलकर बना हुआ है। एक में से संग, ठीक है, और जो दूसरे में से मतलब वाद। ठीक, संघ का मतलब ना संगठन है, ग्रुप है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संगठन, इसका मतलब ये होता है। ठीक, और जो वाद है भाई, इसका मतलब ना कोई सी बातें होती हैं। ठीक है, कोई सी बातें या फिर कोई सा विचार, ऐसा होता है। तो संवाद का मतलब क्या होता है भाई, कि साधारण शब्दों में कहते तो संवाद संगठित रहने का विचार है, एक साथ मिलकर रहने का विचार है। ठीक, जो दो शब्दों संघ मतलब कि संगठन, वाद मतलब विचार, इससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो भाई संवाद को अगर बोले तो संवाद एक संस्थागत प्रणाली है। एक ना मान लो भाई ग्रुप की प्रणाली है, ग्रुप का मतलब भाई तरीका है, जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, दो स्तर के लोगों को देखते हैं, दो लेवल पे देखते हैं। इसमें से बोलते हैं एक संघीय, जिसको बोलते हैं केंद्रीय स्तर की सरकार, और दूसरी बोलते हैं इसको प्रांतीय, राज्य स्तर की सरकार। मतलब देखो, इसमें एक बोलते हैं केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं हम कि राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसके बारे में बात चल रही होती है। फिर अगली बात होती है संघीय क्या होता है, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय सरकार, पूरे देश के लिए होती है। जो जो संघीय सरकार है वो क्या भाई, पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होता है। मतलब कि जो पूरे देश के अंदर जो भी चलने वाली बातें होती हैं, वो सारे सारे मुद्दे इन्हीं के हाथ में होते हैं। और राज्य की सरकार अपने प्रांत मतलब कि जो उनका जो राज्य होता है, विशेष के लिए होती है। और जो राज्य सरकार होती है, ठीक है, जो राज्य सरकार है वो अपने सिर्फ प्रांत के लिए विशेष होती है। इसे अपने राज्य में ही अपना अपनी शक्ति चला सकती है। राज्य के वो जो बाहर है, उससे आगे उनकी शक्ति काम नहीं करती है। फिर जिसके जिम्मे सरकार राज्य के महत्व के विषय होते हैं। जो प्रांतीय सरकार है उसके पास सिर्फ किसी एक प्रांत, कोई एक राज्य, सिर्फ वहीं तक उसकी पावर चलती है। इसका उदाहरण मान लो भाई कि भारत में संघ सूची के विषय में पर केंद्रीय सरकार कानून बनाती है। तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। देखो, होता है ऐसा भाई, मान लो कि मैं तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कि पूरा भारत है, इसमें छोटी सी दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली के जो भी कानून है वो सारे अभी कौन बनाया भाई, जो अभी चल रहा है केजरीवाल। ठीक है, तो केजरीवाल बनाएगा। और जो पूरा भारत है भाई, इसमें कौन बनाएगा, जो मोदी वगैरह है। ठीक है, मोदी वगैरह है, वो सारे सर बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो अगली बात करते हैं। तो भाई भारतीय संविधान में संघवाद क्या है, तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। जो अनुच्छेद 1 है, जो पहला है, इसी में क्या बोला भाई, कि राज्यों का संघ है। भारत क्या भाई, भारत में बस राज्यों का संघ है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य, उनका एक ग्रुप है। ठीक है, फिर भारत में जो संघवाद बनाए गए हैं, उसका आधार राष्ट्रीय आंदोलन के अ, दौरान आंदोलनकर्ताओं के द्वारा लिए गए फैसले का परिणाम है। देखो, भारत में जो ये जो संघवाद अपनाया गया है, ठीक है, ये बना कैसे है? इसका जो बेस है, इसकी जो शुरुआत है, वो राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब किसी न किसी मुद्दे को लेकर जो आंदोलन चला है, उसके पीछे ये बात चल रही है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकर्ताओं, वो सारे लोग जिन्होंने आंदोलन चलाया था, के द्वारा लिए हुए कुछ फैसले हैं, और उन्हीं फैसलों से ये सारी बातें निकल के आई है। ठीक है, और इसी से हमारे पास संघवाद बना था। ठीक है, परिणाम है कि जब देश आजाद होगा, तब विशाल भारत देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, ये बात पहले ही डिसाइड हुई थी। अगर हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तो देश आजाद होने के बाद उसको प्रांतीय मतलब कि जिसको बोलते हैं राज्य, और केंद्रीय, ठीक है, इसके आधार पर बांटा जाएगा। ठीक है, फिर आज संविधान में ऐसा ही है, और ये भाई जो संविधान है वो तब से ऐसे ही चलता आ रहा है। फिर अगली बात करते हैं, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था क्या है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बाद, मतलब जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में बात करें, मतलब कि संघीय व्यवस्था बोल दो या फिर संघवाद बोल दो, तो उसी के अनुसार एक संघीय, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सरकार, प्लस 28 राज्य तथा 8 केंद्रीय शासित सरकार। ठीक, ये ना भाई जो 8 बोल रखा है पहले की बात है, मतलब कि 9 केंद्रीय शासित सरकार है। केंद्रीय शासित सरकार का मतलब क्या होता है, एक ऐसा राज्य, ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से अगर
आसान सी भाषा बोले तो वहाँ पे जो वहाँ का सीएम है, ठीक है? सिर्फ़ उसी की चलेगी, बाहर किसी की नहीं चलेगी, ठीक? तो एक बार ना गूगल पर चेक कर लेना भाई कि कौन-कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि भाई केंद्र शासित हैं। फिर अपने-अपने प्रांतों में अपने-अपने विषय पर काम करती है। भाई अपने प्रांत में अपने विषय पे काम करेगी। फिर 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। भाई जो दिल्ली है वो क्या सबसे अलग है, ठीक है? फिर वेस्ट इंडीज़, ठीक है? नाइजीरिया, अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देशों में भी संघवाद है, परंतु भारतीय संघवाद से भिन्न। देखो, भाई इन सब जगह पे देखिए स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है? अ, अच्छा भाई जो मेरे से वेस्ट इंडीज़ हो गया, नाइजीरिया हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी इन सब जगह भी संघवाद है, लेकिन वो क्या भाई भारत से काफ़ी ज़्यादा अलग है। फिर भाई जो नेक्स्ट पास है इसको बोलते हैं भारतीय संघवाद की विशेषता। जो भारतीय संघवाद है इसकी कुछ-कुछ बातें हैं, कुछ-कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में 3 स्तर होते हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर की सरकारें। तो जिसमें भाई इन सब में क्या है भाई लिखित संविधान है, ठीक है? और शक्ति का जो विभाजन होता है, वो संघ सूची 97, राज्य सूची 66 और समवर्ती सूची 47 और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सारी की सारी इस हिसाब से बाँटी जाती है। फिर बात करें भाई कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका देखते हैं और संविधान की सर्वोच्चता देखते हैं, ठीक है? जो संविधान है उसको सबसे ऊपर लेके चलते हैं टॉप पे। फिर भाई संघ सूची क्या होती है? तो राष्ट्रीय महत्व के विषय में इसमें लगभग 99 विषय हैं, जैसे रक्षा, ठीक है? विदेश, रेल, बंदरगाह, बैंक, खनिज आदि। ऐसे लाइन से लिखते भाई जो 99 मुद्दे हैं और उसी को बोलते हैं संघ सूची, ठीक है? संघ की जो सूची है। अगला भाई राज्य सूची क्या है? तो साधारणतः क्षेत्रीय महत्व के लिए लगभग 66 विषय हैं, 66 विषय हैं। उसमें से कुछ है पुलिस, न्याय, स्थानीय शासन, ठीक है? कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, ये सारे और ऐसी लाइन से इससे भाई कितने हैं? 66 मुद्दे हैं, ठीक है? फिर अगली बात करें भाई समवर्ती सूची क्या होती है? तो लगभग 47/52, तो ये 52 में से 47 है, जिसे जैसे भाई फौजदारी, ठीक है? विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा आदि, ये सारे के सारे क्या है समवर्ती सूची में लागू होते हैं जाके। भाई अगली बात करते हैं शक्ति विभाजन क्या होता है? तो भारत संविधान में 2 तरह की सरकार की बात मानी गई, ठीक है? एक को बोलते हैं केंद्र सरकार, दूसरे बोलते हैं राज्य सरकार, ठीक? तो संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्य के बीच विधायी शक्ति के वितरण का घोषणा पत्र है, ठीक है? मतलब कि एक ऑर्डर लेटर है, ये बता रखा है। संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। फिर संघीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के तो प्रांतीय सरकार के पास प्रांतीय महत्व के विषय हैं। देखो, जो संघीय सरकार है, ठीक है? उसके पास क्या भाई जो पूरा संघ है, जो अगर नॉर्मली बोला जाए जो पूरा-पूरा राष्ट्र है, ठीक है? उसके बारे में बातें बता रखी है, जो पूरा सरकार है उसके बारे में बातें बता रखी है। मतलब सिर्फ़ उसके ऊपर कंट्रोल है। भैया सिंपल सी बात ये बोल रखी है, जो संघीय सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसके पास राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, ठीक है? लेकिन जो प्रांतीय सरकार है, उनके पास सिर्फ़ प्रांत, जो एक राज्य है, सिर्फ़ वहीं तक के मुद्दे देखेगा वो, ठीक? अगली बात है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन से हैं? जो भारतीय संविधान है, उसके लक्षण क्या-क्या सारे उसकी बात करते हैं। तो पहले भाई संविधान की सर्वोच्चता, भाई इसमें संविधान को सबसे ऊपर रख के माना जाता है, ठीक? संविधान से ऊपर नहीं है ये। फिर शक्ति का विभाजन, भाई इसके अंदर शक्ति का विभाजन नॉर्मली बोले भाई होता है, ठीक? शक्ति का विभाजन 2 तरीके से होता है, ठीक है? पहले को बोलते हैं भाई राज्य के स्तर पर, दूसरे को बोलते हैं केंद्र के स्तर पर। फिर तीसरा बस है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, भाई इसमें जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है। इसका न्यायपालिका के ऊपर कोई भी तानाशाह नहीं चलता, ठीक है? कोई कंट्रोल नहीं है इसका न्यायपालिका के ऊपर। अगला है संशोधन प्रणाली, भाई इसमें ना संविधान से संबंधित अगर कुछ भी या फिर मतलब कोई ऐसा नियम कानून से संबंधित अगर कोई ऐसी नीति बनानी है वो हो जाएगी। अगला है 3 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय, इसमें ये चीज़ देखी जाती है। भाई अगली बात करते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण। भाई एकात्मकता के लक्षण का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें जो पहली बात बोली गई है इसको बोलते हैं कि एकहारी नागरिकता, ठीक है? मतलब कि हर एक नागरिक के पास एक अधिकार है, ठीक है? अगला शक्ति विभाजन में संघीय पक्ष अन्य के अधिकतर ताकतवर है, ठीक है? मतलब अन्य से अधिक ताकतवर है। अगर कंपेयर किया जाए ना तो भाई जो एक संघ की शक्ति है, केंद्र शक्ति है, वो और सबसे काफ़ी ताकतवर है, ठीक? अगला संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है, संघ हो या फिर राज्य हो, सबके लिए एक ही कानून है।
फिर अगला एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका मतलब क्या भाई, कि जो न्यायपालिका है वो एक ही रूप से है, ठीक, ये सबके लिए अलग अलग नहीं है। फिर अगला आपातकाल में एकात्मक शासन, मतलब कि जब आपातकाल पड़ता है तो सिर्फ जो केंद्र सरकार है सिर्फ वही चलती है, जो राज्य सरकार है वो नहीं चलती है। फिर राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। भाई इसमें क्या होता है, इसमें और क्या हो रहा है कि जो मैं तुमसे पहले ही बताया पिछले चैप्टर में, कि जो राष्ट्रपति है वही राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ठीक। और जो भाई इसका अगला है वो है संविधान संशोधन में संघीय सरकार में। तो जो जब भी संविधान संशोधन की बात चलेगी, संविधान में जब भी संशोधन होगा मतलब कि जो बदलाव होगा, ठीक है, वो सारा क्या है, संघीय सरकार के महत्व को दर्शाती है। फिर अगली बात करते हैं भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों है, ठीक है। जो भारत का जो केंद्र, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मतलब कि सख्त केंद्र सरकार क्यों है, तो भारत संविधान द्वारा एक मतलब शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करने के कुछ कारण है, जो मेरे पास पहला है कि भाई भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकोनेक विविधता और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भरा है। भाई भारत में अनेक प्रकार की विविधता, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। और भाई इसी में क्या है, आर्थिक समस्या काफी ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए भाई इसके अंदर क्या है, भारतीय संघ में जो शक्ति है, मतलब कि जो संघ है, ठीक, उसमें क्या है, काफी ज्यादा शक्ति बरती जाती है। दूसरा हमारे पास है भाई कि संविधान संविधान निर्माता शक्तिशाली केंद्र सरकार के माध्यम से उन विविधताओं तथा समस्या का निपटारा करना चाहते थे, ठीक है। जो संविधान के जो निर्माता है, ठीक है, वो शक्तिशाली केंद्र सरकार के माध्यम से, मतलब कि जो भी शक्तिशाली कानून बना के वो बहुत सारी समस्या या फिर जो विविधता है जो अलग अलग पने लोगों के बीच में, उन सबको खत्म करना चाहती थी। अगला हमारे पास में देश की आजादी 1947 के समय 500 से अधिक देशी रियासतें थी। उन सभी को शक्तिशाली केंद्र सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में शामिल किया गया। देखो भाई अगला ऐसा क्या कारण है कि केंद्र सरकार को काफी सख्ती बरतनी पड़ती है। जब हम गुलाम थे, ठीक है, उससे पहले हमारे से 500 से ज्यादा राजा थे, ठीक है। उन सबको भी भाई क्या संविधान में जोड़ा गया, वो भी क्यों, क्योंकि जो हमारे देश का एक तरह से मान लो संविधान है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए। भाई अगली बात करते हैं कि भारतीय संघ की व्यवस्था में तनाव। तो कौन कौन सी बातें ऐसी जो तनाव का काम करती है, तो भाई पहले बात करते हैं कि केंद्रीय राज्य संबंध संविधान, ठीक है। तो संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करने पर अक्सर राज्य द्वारा विरोध किया जाता है, ठीक है, और अन्य निम्नलिखित मांग करते हैं, ठीक। भाई ऐसा होता है, जो जो मांग करते हैं वो सारी बता रहा हूँ। पहले होता है स्वायत्ता की मांग करते हैं सब, ठीक है। देखो क्या रहेगी, केंद्रीय राज्य संबंध संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करने पर, अगर केंद्र को हमें ज्यादा शक्ति प्रदान करनी है, अक्सर राज्य द्वारा विरोध किया था। भाई जो राज्य है वो उसका विरोध करते हैं और अन्य निम्नलिखित मांग करते हैं, ठीक है। और जो जो मांग करते हैं भाई क्या क्या मांगे वो सुनो। स्वायत्ता की मांग, देखिए समय समय पर अनेक राज्य और राजनीतिक दलों में राज्य को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्ता देने की मांग उठाई गई। भाई ये बता रखा है राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है, और केंद्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक। तो पहले तनाव का मामला ये है, ठीक है। दूसरा वित्तीय स्वायत्ता, राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए और संसाधन पर राज्य का नियंत्रण। देखो अगली बात ये बोली गई है, जो लोग जो मुद्दा उठाते हैं, ठीक है, वो बोल रखा है कि राज्य के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, ठीक है, जो चीज गलत है भाई। अगला हमारे पास है प्रशासनिक स्वायत्ता। तो शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदल जाए, मतलब कि जब तुम शक्ति बांट रहे हो सारी की सारी शक्ति राज्य को, तो केंद्र के पास शक्ति दो ही मत, ये वाली बातें बोल रखी है, ठीक। अगला भाई सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे। तो तमिलनाडु में हिंदी विरोध में पंजाब पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग, ठीक। भाई सब जगह अलग अलग बात चलते हुए कहना कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध में, भाई जो तमिलनाडु है, ठीक है, अगर वहां पे हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदी विरोध में पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग की गई है। इसीलिए भी भाई हमारे पास क्या है कि भारतीय संघ व्यवस्था में तनाव काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। भाई अगली बात मेरे पास है, इसको बोलते हैं राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति का शासन, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सरकारों की सहमति के बिना, ठीक है, ये होता है केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सरकारों की सहमति के बिना राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। इसका मतलब भाई कोई राज्य है, ठीक है,
इसका जो भी कोई राज्यपाल होगा, ठीक, भाई वहाँ के सीएम से पूछे बिना ही डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। और कौन करता है भाई इसको? ऐसा करता है राष्ट्रपति, ठीक है। अगला, भाई केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद 356 का अनुचित प्रयोग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा दें। देखो भाई, अब ऐसा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से राज्यपाल की हेल्प, जो राज्यपाल है उसकी हेल्प से अनुच्छेद 356 का उपयोग करके, अच्छे से प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा दें। देखो भाई, ऐसा होता है कि हर एक राज्य के अंदर ना जो राष्ट्रपति है उसी का शासन चलता है, ठीक। वही अगली बात, नए राज्यों में अभी जो नए नए राज्य बन की मांग क्या थी? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नए नए राज्य बना रहे हो, ठीक है, तो उन सब के अलग अलग मांग थी। इस बात से भी क्या है, जो हमारा देश के जो व्यवस्था है, ठीक है, वो बिगड़ी हुई है। भाई अगली बात करते हैं कि अंतरराज्य विवाद कौन कौन से हैं, ठीक। तो पहला, संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवादों के अनेक उदाहरण, ठीक है। भाई इस उदाहरण में हमें ये पता लगता है कि एक जो राज्य है, ठीक है, वो अच्छा है, दूसरा थोड़ा बेकार है। ऐसा क्यों? यहाँ के जो यहाँ के नेता है वो थोड़े ईमानदार है, ठीक है, और वो देश के मतलब कि अपने राज्य पे पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो दूसरी बात करें, ईमानदार नहीं है, ठीक है, ये बेकार इंसान है। तो अब ना इन दोनों की तुलना क्या आपस में ज्यादा की जाती है, ठीक। अगला, राज्यों के माध्यम हमें राज्यों के मध्य सीमा विवाद, जैसे बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटका में टकराव, ठीक। तो ये बोला कि राज्यों के माध्यम से, ठीक है, कोई सा राज्य है उसके माध्यम से सीमा विवाद हुआ है, मतलब कि जमीन को लेकर, भाई ये गांव हमारा है, ये गांव हमारा है, इस तरीके से बहुत विवाद हुआ है। जैसे कि बेलगांव को लेकर, ठीक है, बेलगांव एक जगह है, ठीक है, को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटका में टकराव। महाराष्ट्र वाले बोलते हैं भाई बेलगांव हमारे अंदर आता है, और जो जो कर्नाटक वाले बोलते हैं हमारे अंदर आता है, इस तरीके से, ठीक है। अगला, नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद, जैसे कि कर्नाटका एवं तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद में फंसे, ठीक है। भाई ये दोनों हमेशा अटके रहते हैं कि ये जगह हमारी है, ये पानी हमारा है, इस तरीके से। भाई अगली बात करते हैं कि विशिष्ट प्रावधान कौन कौन से लगा गए। तो पूर्वोत्तर के राज्य तथा जम्मू कश्मीर, इनके बारे में बातें बोली गई। तो संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई, ठीक। जैसे कि अलग संविधान, अलग ध्वज, और भारतीय संविधान राज्य सरकार की सहमति के बिना आपातकाल नहीं लगा सकती। तो ये वाली बातें बोल रही है भाई कि संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई। देखो भाई, जो 370 है, ये पहले की बात है, ठीक है। अब तो ये जीत चुके हैं ना ये, ठीक। तो इसके वजह से आने के चांस है नहीं, ठीक है। अगली बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 371 से 71 झा तक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और भाई गोवा को विशिष्ट स्थिति प्रदान की है। देखो ये वाली बात बोलेगी भाई, इस सेक्शन के अंदर ना, ठीक, इन जितने मैंने देशों के नाम, राज्यों के नाम बोले, ठीक, इन सबको एक स्पेशल पावर दी गई है। भाई अगली देखो, अब जो तुम्हें बात समझनी है वो सुनो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास ये है, देखो ये जो चैप्टर है इसमें से ना मुश्किल से मुश्किल तुम्हारे 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। 4 से 2 मार्क्स के बीच में आएगा। तो मैं तुम्हें जितने पॉइंट बताए, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट पर तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। देखो भाई, उस पॉइंट से हुआ क्या, ये बात सुनो। जैसे मान लो चैप्टर पहला तुमने ये किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, ऐसे लाइन से तुम सारे सारे चैप्टर कंप्लीट कर दोगे, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास है कि कोई सा एक चैप्टर है, ठीक, इसकी वीडियो तुम्हें कम से कम 4 बार देखनी है। इससे होगा ये कि भाई जो मेरे जो ये जो देखो, ये होता है ना, एक मेरा एक कंसेप्ट है, ठीक है, जो एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ, उसमें ये होता है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ ले, उसको चैप्टर पक्का याद हो जाता है डिट्टो, ठीक है। और उसके भाई एग्जाम में मार्क्स ना 80 में से कम 70+ जरूर आते हैं, ऐसा होता है अगर उसने हर एक वीडियो को कम से कम 4 बार देखा है, 4 टाइम्स देखा है, ठीक। तो इसमें ये फायदा होता है। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।